नमस्कार, मैं डॉक्टर महेश वर्मा और आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक भारत। बात बहन मायावती के उस अपील की जो आज सड़कों पर लाखों बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता नजर आए और आप तस्वीर देख सकते हैं कि ये तस्वीर पूरे भारत की है। हाथों में नीला झंडा और बाबा साहब के सम्मान में बाबा साहब की तस्वीर लिए वो सीधे सवाल उठा रहे, निशाना साध रहे हैं देश के गृह मंत्री, मौजूदा दौर की केंद्र सरकार, देश के प्रधानमंत्री पर कि उनकी चुप्पी कब तक रहेगी। आखिर इस्तीफा क्यों नहीं मांग रहे, आखिर क्यों देश का गृह मंत्री इस्तीफा नहीं दे रहा। 18 दिसंबर को जिस तरह से अमित शाह ने एक फ्रस्ट्रेशन के तहत और जिस तरह से जहरीली मानसिकता के तहत देश के सबसे बड़े प्रणेता, यूं कहे राष्ट्र निर्माता बाबा साहब का अपमान किया, उसी के एवज में बहन मायावती ने एक बड़ी अपील की और साथ ही कहा कि बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और एक बड़ा प्रदर्शन करे और एक बड़ा आंदोलन करे। उस आंदोलन का आज तस्वीर जो मैं आपको दिखा रहा हूं, जो आप देख रहे हैं, उससे साफ जाहिर है कि बहुजन समाज एक बहुत बड़ा समाज, इस देश का तकरीबन 90% आबादी जिसकी है और वह आज सत्ता से भले ही महरूम है लेकिन उसकी आवाज को आप दबा नहीं सकते। बहन मायावती ने अपील की कि अब माफी का समय चला गया है, अब किसी भी सूरत में गृह मंत्री को इस्तीफा देना होगा। आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत भी इस समय असमंजस में है कि वह भी अब कई बार दबाव बना चुके हैं अमित शाह पर कि उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री विदेश में है और वह भी बड़े असमंजस में के साथ साथ बड़े स्तब्ध हैं कि आखिर करें तो क्या करें, क्योंकि इतना बड़ा उग्र आंदोलन और बाबा साहब के नाम इतना बड़ा है, उस नाम के आगे सारे नाम फीके हैं। अगर उनका अपमान होता है और खासतौर पर जहां पर कानून बनता है और वहां पर देश का गृह मंत्री अगर बाबा साहब का इस तरह से अमर्यादित, असंसदीय और गैर कानूनी अंदाज के अंदर वो अपने इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करता है तो वो कभी भी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये तस्वीर बानगी है पूरे भारत की। आज ये हाथ में नीला झंडा दलित, वंचित, आदिवासी समाज के वो लोग जो 2 जून की रोटी कमाने के लिए संघर्ष करते हैं, लेकिन कभी भी वो किसी भी सूरत में बाबा साहब का जो सम्मान है उसकी वो सम्मान का किसी भी तरह से वो अपमान सहन नहीं कर सकते, क्योंकि बाबा साहब का सम्मान उनके लिए एक ऐसा सम्मान है क्योंकि हजारों साल की गुलामी को जिस व्यक्ति ने गुलामी की मानसिकता की जंजीरों को तोड़ा, बेड़ियों को तोड़ा, वो सिर्फ और सिर्फ कोई और नहीं, वो बाबा साहब ही हैं। जी हां, आज बड़ा सवाल बाबा साहब के साथ साथ संविधान पर है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत इस समय बहुत ही परेशान है, असमंजस में है और देश के प्रधानमंत्री भी और साथ साथ वो हिंदूवादी विचारक तमाम नेता इस समय वो कोई रास्ता नहीं निकाल पा रहे हैं, क्योंकि उनकी परिकल्पना में था कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, लेकिन उनके हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना में अगर कोई सबसे बड़ा रोड़ा है तो वह है बाबा साहब का नाम और साथ ही संविधान। जी हां, बाबा साहब एक नाम नहीं है, वो संविधान निर्माता है। आज जो सरकारें चल रही है, व्यवस्था चल रही है, उसका सबसे बड़ा विचारक, ये सबसे बड़ा प्रणेता या सबसे बड़ा जो उसका लिखने वाला कोई व्यक्ति है जिसके विचार से संविधान उपजा बना, वो कोई और नहीं, वो बाबा साहब है। अगर उनके साथ में अगर इस तरह का अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल होता है तो मुझे लगता है कि ये कतई भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये बहन मायावती ने इस पूरे तौर पर अपने कार्यकर्ताओं को कहा कि अब सड़कों पर निकले। अब देखने में यह आ रहा है कि जो फ्रस्ट्रेशन है, जो दिमाग की जो जहरीली मानसिकता है, वो कहीं ना कहीं दिमाग से जुबान पर आए और उससे देश को फिर एक बार अवगत हो गया। जो हिंदूवादी मानसिकता के लोग हैं, खासतौर पे जो कभी भी दलितों को सिर्फ और सिर्फ अपना वोट बैंक समझते हैं और उन्हें समझते हैं कि ये सिर्फ हमारे गुलाम हैं, हमारे इशारों पर नाचेंगे, लेकिन बाबा साहब का नाम और उनका सम्मान इतना बड़ा है कि आज गांव-गांव, ढाणी-ढाणी से हाथों में नीला झंडा लिए, बाबा साहब की तस्वीर लिए लोग सड़कों पर निकले और सीधे तौर पर गृह मंत्री का, देश के सबसे शक्तिशाली मंत्री, जो अपने आप में मोदी के बाद में कोई सबसे शक्तिशाली मंत्री है वो है अमित शाह है, उसका इस्तीफा मांगने के लिए सड़कों पर उतरा है। किसी की औकात नहीं है जो गृह मंत्री से अब सवाल कर सके, लेकिन बहन मायावती ने और जो खासतौर पर दलित, वंचित, आदिवासी समाज के जो नेता हैं वह भी सीधा सवाल उठा रहे हैं। यह सवाल इसलिए है क्योंकि उनका सवाल का जो अधिकार दिया वो बाबा साहब ने दिया। तो मैंने आपसे कहा कि सन 1947, 48, 49, 50
जब देश में संविधान लागू होता है और सरकार बनती है, तो उस दौर की अगर बात को पांचजन्य को पढ़े या आरएसएस की तमाम उन किताबों को पढ़े, तो आपके अंदर वो जहरीली मानसिकता हिंदूवादियों की साफ देखने को मिलेगी। खासतौर पे आरएसएस के जो पांचजन्य हैं, वो जो उसमें दलित वंचित आदिवासी समाज और संविधान के प्रति उनकी जो मानसिकता थी, वो उस समय भी वैसी थी और आज जो अब जग जाहिर हो चुकी है। जी हां, ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये तस्वीर अपने आप में एक ऐसी तस्वीर है जो दलित है, वंचित है, जो आज संघर्ष कर रहा है अपने नौकरी के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, एक अच्छी सरकार के लिए। लेकिन मौजूदा दौर की सरकार कहती है कि हम इस देश को इकोनॉमी में, जीडीपी में एक बहुत बड़ा मुल्क बनाएंगे, लेकिन जमीन पर देखें तो तस्वीर बहुत ज्यादा बेहतर नहीं है। बहन मायावती की ने जो अपील की है, वो आज जन आंदोलन बड़ा सफल हुआ और सफलता का सबसे बड़ा श्रेय कर किसी को जाता है तो दलित वंचित समाज को जाता है। एक बड़ा सवाल, प्रकाश अंबेडकर बाबा साहब के पोते, जो कि उन्हीं के परिवार के प्रणेता रहे, उनका जो डीएनए प्रकाश अंबेडकर के अंदर, उनका खून उनके अंदर है, उन्होंने कहा कि अब ये बात सिर्फ हमारे परिवार की नहीं है, ये बात पूरे देश की है और देश से गृह मंत्री को माफी मांगनी होगी किसी भी सूरत में और इस्तीफा देना होगा। माफी का समय अब निकल चुका है, इस्तीफा देना होगा, क्योंकि आपने देश से गद्दारी की है, आपने संविधान से गद्दारी की है, आपने संविधान को ना मानने का जो आपके अंदर जो जहर है, वो आपने जग जाहिर कर दिया है। तो साथियों, आज का जो आंदोलन अपने आप में एक बहुत बड़े सफल आंदोलन रहा और लोगों ने अलग अलग जिले मुख्यालय में कलेक्टर को ज्ञापन दिया, बड़े शांति से, अनुशासन प्रियता से उन्होंने अपने आंदोलन को सफल बनाया। अब देखने वाली बात है कि इस बड़े जन आंदोलन के बाद में क्या गृह मंत्री और देश के प्रधानमंत्री खुद सामने आकर गृह मंत्री से क्या इस्तीफा मांगते हैं या माफी मंगवाते हैं, या वो एक ऐसा भाव पेश करते हैं जिससे कि उन्हें लगे कि दलित वंचित समाज का किसी भी तरह से या उनकी प्रणेता का अपमान अब नहीं होगा और नहीं सहन किया जाएगा। सवाल यह है, अब देखना यह होगा कि क्या यह तस्वीर जो प्रधानमंत्री की तरफ से और देश के सरकार की तरफ से, अब वो कौन सा स्टेटमेंट सामने देखने को मिलता है। लेकिन ये तस्वीर जो आप इस समय देख रहे हैं, ये इस देश के सबसे बड़े बहुजन समाज की तस्वीर है, जो आपको ताकत देती है कि आप वोट हमसे लेते हैं, लेकिन वोट के बाद आप सरकारें तो बना सकते हैं, लेकिन आपको यही जनता सरकारें गिराना भी जानती है। साथियों, इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, आप जरूर लिखकर भेजें, क्योंकि आपकी राय हमें और बेहतर कंटेंट यानी कि वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करेगी और बेहतर पत्रकारिता करने के लिए हम प्रेरित होते रहेंगे। आखिर में आपसे निवेदन है, डेमोक्रेटिक भारत को आप आर्थिक सहयोग करते हैं तो और बेहतर मेहनत करके अच्छी पत्रकारिता और ईमानदार पत्रकारिता और दलित वंचित बहुजन अम्बेडकरवादी बहुजन विचारधारा की पत्रकारिता आपके लिए लगातार करते रहेंगे। दीजिए इजाजत, बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, जय संविधान।